नमस्कार साथियों, रीट मेंस थर्ड ग्रेड के जो फॉर्म है वह भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आपके एग्जाम में अब सिर्फ साथियों लगभग 40 दिन ही बचे हैं। जो आपका मेंस थर्ड ग्रेड का एग्जाम है जो आपका जनवरी में होना है। और साथियों यहाँ पर हम बात करें जो आपके फॉर्म भरे गए थे तो साथियों यहाँ पर लास्ट टाइम आपके 48,000 वैकेंसी थी, जिसके ऊपर यहाँ पर 9,63,000 फॉर्म भरे गए थे साथियों। और इस बार 7,500 वैकेंसी हैं, जिनके ऊपर 9,67,000 फॉर्म साथियों भरे गए हैं इस बार भी। यानी आपकी जो पद थे वह तो कम हो गए, लेकिन जो विद्यार्थी थे अप्लाई करने वाले फॉर्म भरने वाले वो आपके बढ़ गए हैं। तो साथियों अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पर किस विषय में कितने फॉर्म भरे गए हैं, आपका जो कंपटीशन है वो कितना रहने वाला है, क्या यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाली है, और कितना क्वेश्चन करना सेफ रहेगा आपका इस एग्जाम के अंदर, जिससे यहाँ पर आपको रीट मेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर एक सरकारी नौकरी, एक मास्टर की नौकरी मिल जाए साथियों, जिससे आप भी एक टीचर बन जाएं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पर सीट पर कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, कितना आपका कंपटीशन है, कितना आपका सेफ स्कोर आपका करना पड़ेगा। तो इस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। और साथियों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के अलग अलग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली अपडेट्स, वैकेंसी और रीट को लेकर वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कल को गवर्नमेंट की तरफ से, आईएसएसबी की तरफ से कोई भी अगर आती है अपडेट तो वह आपके फोन पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसीलिए आप साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब साथियों यहाँ पर कितना कंपटीशन है यह बात हम तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि यहाँ पर किस सीट पर किस किस सब्जेक्ट पर कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें आपके इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर साथियों इस बार आपके फॉर्म भरे गए हैं 53,215, जिसके अंदर मात्र साथियों 221 पद हैं जो वैकेंसी हैं। और हम बात करें 2023 वाली वैकेंसी थे तो उसके अंदर साथियों आपके 8,782 पद थे। तो साथियों इस बार जो आपके 221 पद हैं, साथियों यहाँ पर आपके एक पद के लिए 241 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, यानी कि आपका इतना कंपटीशन है इंग्लिश के सब्जेक्ट में इस बार की वैकेंसी में। हम बात करें साथियों एसएसटी की, तो उसके अंदर यहाँ पर आपके 2,33,604 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें आपके पद हैं 296। लास्ट टाइम आपके साथियों 4,712 पद थे इसी सब्जेक्ट एसएसटी पर। तो इस बार जो आपका कंपटीशन है 296 पोस्ट के लिए वो है 789 स्टूडेंट्स एक सीट के लिए। साथियों आपका एक सीट पर हिंदी का टीचर बनने के लिए इतने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। साथियों हम बात करें यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 1,73,757 फॉर्म। तो उसके अंदर हम बात करें पदों की तो मात्र यहाँ पर 174 पद हैं, जिसके अंदर हम बताएं कि लास्ट साथियों आपके इस हिंदी के अंदर 3,176 पद थे लास्ट भर्ती में। और साथियों इस बार आपके 174 पद पर 999 साथियों यहाँ पर स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं, यानी इतना आपका कंपटीशन है हिंदी के लिए। यानी साथियों हम बताएं तो आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट टफेस्ट कंपटीशन है वह आपका हिंदी के लिए ही है। यानी हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं। बाकी साथियों हम बात करें संस्कृत की, तो उसके लिए यहाँ पर 28,618 फॉर्म भरे गए हैं, जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसी है वो 389 है। और साथियों 2023 में यहाँ पर आपकी 1,808 वैकेंसी थी। और इस साल आपके जो 389 पद हैं इनके ऊपर अगर हम बात करें कंपटीशन की तो यहाँ पर साथियों 74 स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं आपकी संस्कृत की एक सीट के लिए। अब साथियों हम बात करें सबसे ज्यादा चाचा सब्जेक्ट वो है आपका साइंस और मैथ्स, जिसके बारे में काफी सारे कमेंट्स थे। बच्चे यहाँ पर पूछ भी रहे थे कि साइंस और मैथ्स की जो कट ऑफ है वह यहाँ पर कितनी देखने को मिल जाएगी, यानी कितना वो सेफ स्कोर करें, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट में आप जिस सब्जेक्ट हैं, चाहे हिंदी हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, उसमें आप साथियों कितना सेफ स्कोर करें, कितने आपके क्वेश्चन, कितने मैक्सिमम मार्क्स आपके रहें कि मिनिमम आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में हम डिटेल में साथियों आगे वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आप जो साइंस और मैथ्स है इसके अंदर 2,26,074 फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है आपकी 1,093
43 वैकेंसी। यदि उसके अंदर हम देखें तो 2023 में यहाँ पर साइंस मैथ्स के अंदर आपकी 7435 वैकेंसी थी। तो साथियों इस बार 1043 पोस्ट पर जो साइंस मैथ्स की हैं जो स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं वो है 217। यानी साथियों एक सीट के लिए इतने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं एक साइंस मैथ्स का टीचर बनने के लिए राजस्थान में। अब इसके अलावा हम बात करें लेवल 1 की, यदि ये तो थे आपके लेवल 2, यानी जो लेवल 2 वाले थे ये तो उनकी बात थी। अब हम बात कर रहे हैं आपके लेवल 1 में। लेवल 1 के अंदर साथियों एक जनरल एक संस्कृत, जो बच्चे साथियों जनरल लेवल 1 BSTC वाले हैं उसके यहाँ पर 2,41,577 फॉर्म भरे गए हैं, है तो जिसके अंदर इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं जो है आपकी यहाँ पर 5449 वैकेंसी। और लास्ट टाइम इसी पद पर साथियों आपके 21,000 वैकेंसी आई थी। तो साथियों सबसे जो कम कंपटीशन है इस बार वह आपका इसी के अंदर है, यानी एक साथियों एक सीट पर यहाँ पर मात्र 44 स्टूडेंट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो साथियों इस बार सबसे ज़्यादा जो नौकरी लगने के चांसेस हैं वह BSTC वालों, क्योंकि साथियों वह यहाँ पर सिर्फ BSTC वालों के हैं, क्योंकि साथियों उनकी वैकेंसी ज़्यादा है और कट ऑफ कम है। लेकिन साथियों आपके अगर यहाँ पर पद कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे साथियों आपके अंदर इस भर्ती को लेकर तैयारी करने को लेकर जोश भर जाएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा इस भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपका जो नंबर आने के हैं एक टीचर बनने के चांस है राजस्थान में वो बढ़ने वाले हैं। मेरे पास साथियों ऐसी एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब साथियों यहाँ पर हम देखें तो संस्कृत सब्जेक्ट है लेवल 1 के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 10,622 फॉर्म, जिसके अंदर साथियों आपके जो पद हैं वो हैं 187 पद, जिसके लिए साथियों हम बात करें अगर कंपटीशन की तो साथियों पर सीट के लिए यहाँ पर 57 बच्चे फाइट कर रहे हैं आपके लेवल 1 के अंदर। तो ये साथियों यह तो था आपका कंपटीशन। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड मार्क्स और आपका सिर्फ स्कोर को लेकर। अब साथियों यहाँ पर हम बात करें कि आपकी जो रीट मेंस के अंदर साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर क्या सेफ स्कोर रहेगा, उनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ कितनी रहेगी वो है जानने के लिए एक बार हम साथी जो रीट मेंस है इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल और वैकेंसी उसके हिसाब से पहले कितनी कट ऑफ थी, कितनी वैकेंसी थी, उसके अकॉर्डिंग अब आपकी इतनी वैकेंसियों पर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखिए साथियों अगर हम बात करें आपकी रीट की हिस्ट्री की तो साथियों जो आपकी रीट है अब तक साथियों 4-5 बारी हुई है, जिसके अंदर जो साथियों आपको 2015 में रीट हुई थी उसके अंदर आपके साथियों यहाँ पर जो साइंस और मैथ्स है, मैं पहले बात कर रहा हूँ साइंस और मैथ्स की, फिर हम जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इसके बाद में। देखिए साथियों आपके साइंस मैथ्स में 2015 में 927 पद थे, जिसके अंदर साथियों यहाँ पर हम बात करें आपकी जो कट ऑफ थी, आपका पेपर का साथियों लेवल था वो ईजी नहीं था, हार्ड था। तो आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो कट ऑफ गई वह गई थी 110 से 112 मार्क्स। उसके बाद में जो आपकी रीट की 2018 है उसके अंदर आपके 7300 पद थे, लेकिन 7300 पद होने के बाद भी साथियों यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ थी वह गई 110, जो साथियों एक कमाल की बात है, क्योंकि यहाँ पर साथियों इतने पद थे फिर भी इतनी कट ऑफ गई। साथियों यहाँ पर आपके इतने ज्यादा पद थे फिर भी कट ऑफ इतनी कम गई। तो यहाँ पर आया था आपके पेपर की हार्डनेस, पेपर हार्ड था ऐसा इसलिए हुआ। और साथियों उस टाइम पर क्या था कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपके जो मार्क्स आए हैं एग्जाम में उसी के बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। वहां पर यह और था कि आपके मार्क्स के अंदर जो आपके कॉलेज के अंदर मार्क्स आए हैं 30% मार्क्स उसको जोड़ा करते थे, फिर आपकी फाइनल कट ऑफ बनती थी। तो ये आपका पहले था। फिर साथियों आपकी जो रीट 2021 हुई थी उसके अंदर 7400 पद के ऊपर वैकेंसी थी जो सिर्फ साइंस मैथ्स में थे, जिसमें आपकी जो भर्ती थी वो रद्द हो गई थी। आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गया था, जिसके कारण जो आपके साथ कट ऑफ थी वो तो नहीं आ पाई क्योंकि आपका एग्जाम रिजल्ट ही नहीं आया। लेकिन साथ फिर भी जो लोग एग्जाम दे के आए थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहे थे कि आपके जो एग्जाम का लेवल था, पेपर इजी था, उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जाम का रिजल्ट आता, रद्द नहीं होता, तो यहाँ पर आपकी 130 से 135 यहाँ पर अभी कट ऑफ रहने वाली थी उस एग्जाम के अंदर। लेकिन साथियों अब क्या है, जो रीट पे आपकी दोबारा हुई 2022 के अंदर, उसके अंदर आपके 7435 पद थे, जिसके ऊपर साथियों यहाँ पर आपका एग्जाम हुआ। और फिर साथियों उसके अंदर हम बात करें यहाँ पे कट ऑफ की, तो साथियों यहाँ पर आपके जो जनरल था रीट 2022 में उसकी कट ऑफ गई थी 197.36 आउट ऑफ 300। यानी साथियों आपके वही यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे, जिसका आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, जिसमें से जिसके साथ यहाँ पर फाइनली 197.36 मार्क्स बन रहे थे जनरल में, वो है मास्टर था।
और EWS में 186.70 कट ऑफ गई थी, SC की 169.22 और ST की 157.30 गई थी और जो OBC था उसकी जो कट ऑफ गई थी वही थी साथियों 191.38 कट ऑफ थी थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर। अब इसके हिसाब से अगर साथियों हम इसको एनालाइज करके अगर हम प्रेडिक्ट करें कि आने वाला जो एग्जाम है उसके अंदर आपकी जो कट ऑफ है क्या रहेगी, कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, इन सब चीजों को देखते हुए इन सबको एनालाइज करने के बाद हम कह सकते हैं कि जिसके यहाँ पर 100 से 110 क्वेश्चन सही थे वही यहाँ पर सेलेक्ट हुआ। क्योंकि साथियों 100 से 110 क्वेश्चन सही थे तभी तो आपके यहाँ पर ओवरऑल कट घटा के इतने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ तो आपके नेगेटिव क्वेश्चंस भी होंगे जिनके आपके माइनस मार्क्स कटे होंगे, तभी तो आपके मार्क्स आते इतने आए यहाँ पर। क्योंकि अगर आपके 100 भी होंगे तो आगे 200 नंबर थे, फिर आपको नेगेटिव होंगे तो वो कट के आपके इतने मार्क्स आए। उसी प्रकार से आपके इन सबके मार्क्स आए हैं। यानी साथियों ये तो आपकी कट ऑफ थी, यानी उस टाइम जिस विद्यार्थी ने 100 से 110 क्वेश्चन सही कर दिए थे, आपके नेगेटिव मार्क्स काट कूट के तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम नौकरी मिल गई थी। तो इसी बेस पर अगर हम कहें कि आपका जो पेपर का लेवल है अगर वो पहले जैसा रहे, यानी इस बार आपका एग्जाम हो उसके अंदर जो पेपर का लेवल है वो पहले जैसा रहता है, और आपको पता है कि साथियों हर बार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इस बार वह स्टूडेंट्स भी होंगे जो लास्ट टाइम पॉइंट में कुछ मार्क्स रह रहे हैं, तो उन्होंने साथियों पिछले कुछ सालों में तैयारी की होगी, डेली कुछ ना कुछ इंप्रूव किया होगा, तो उनकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ेगा। तो साथियों इस बार जो आपकी कट ऑफ है वह लास्ट टाइम से ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि साथियों एक तो कंपटीशन बढ़ा है, एक अभी वैकेंसी कम हो गई। तो साथियों यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पहले आपका लगभग 100 से 110 क्वेश्चन करने पर सिलेक्शन था, तो इस बार इस सब चीजों को देखने पर हम बोल सकते हैं कि साथियों अगर आप इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो साथियों यहाँ पर आपके 120 से 125 क्वेश्चन तो साथियों यहाँ पर सही होने चाहिए रीट मेंस एग्जाम के अंदर। साथियों वह भी आपके जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है उनको काट पीट के, यानी उन क्वेश्चनों को काट पीट के अगर आपके 120 से साथियों 125 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो ही यहाँ पर हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस बार रीट मेंस थर्ड ग्रेड एग्जाम में एक सरकारी मास्टर मैथ्स का या साइंस का साथियों बनने का चांस मिल जाएगा। यानी साथियों इसको आप एक सेफ स्कोर बोल सकते हैं। यानी अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर रहे हैं काट पीट के तो आप अपने आप को रीट मेंस के अंदर एक मास्टर बनने के रेस में आगे पाते हैं, यानी आप एक साथियों सरकारी टीचर बन पाएंगे। यह साथियों मात्र एक अनुमान है पिछले डाटा को देखकर। इससे मैं यही नहीं बोलता कि कट ऑफ इतनी ही रहेगी, तो ये मात्र अनुमान है, लेकिन हाँ ये अंदाजा है कि आपकी कट ऑफ आती हो इतने क्वेश्चन पर ही रहेगी। क्योंकि आपके साथ लास्ट ईयर का जो एग्जाम का पैटर्न था और जो चीजें हमने देखी हैं उसको एनालाइज करने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब साथियों इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें कि जो बाकी सब्जेक्ट है साथियों आपके हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, SST हो गई, संस्कृत हो गई, तो साथियों उसके अंदर तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वही तो इससे भी कम है। तब यहाँ पर आपकी वैकेंसी आती है लगभग 1000 है, और जब आपको इतने क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो साथियों उनके अंदर तो आप मान के चलिए आप सब्जेक्ट यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोई सी भी हो साथियों अगर मैथ्स में इतने हैं ना साथियों आपको लगभग उनके अंदर भी 130 से 135 क्वेश्चन तो आप साथियों कंफर्म मान के चलिए कि अगर आपके 130 से 135 क्वेश्चन आप सही करते हैं काट पीट के, यानी आपके जो नेगेटिव क्वेश्चन थे ना, मान लीजिए आपने क्वेश्चन ज्यादा किए और उनमें से कुछ आपके नेगेटिव आए, तो नेगेटिव को काटने के बाद जो आपके पॉजिटिव क्वेश्चन थे या सही क्वेश्चन थे वो है आपके 130 से 135 के रेंज में बन रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैथ साइंस के अलावा जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, SST उसके अंदर आपके एक थर्ड ग्रेड टीचर बनने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो इस प्रकार से आपकी आने वाले एग्जाम थर्ड ग्रेड में कट ऑफ रहने वाली है। अब साथियों यहाँ पर इसके साथ साथ आपकी अगर तैयारी कम है या फिर आपने शुरू किया है तो आप देख रहे हैं कि इतना तो कैसे ही करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। क्यों साथियों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि साथियों ये वाली जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी है 2025 वाली, ये आपको खूब पता है कि DPC की वजह से इतनी पीछे रहेगा, इतने कम पद इसके अंदर आए हैं। साथियों पद कम है यह देख के हमको घबराना नहीं है, क्योंकि साथियों उम्मीद पर दुनिया कायम है, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। क्योंकि साथियों यहाँ पर सब लोगों के कयास ये लगाए जा रहे हैं दैनिक भास्कर के अंदर, और जो न्यूज़ है उनके अंदर यह बात आ रही है कि आने वाले कुछ महीनों में या तो आपका इस रिजल्ट को आने के बाद में रीट थर्ड ग्रेड के साथियों आपकी DPC पर लगी रोक है वो 100% हट जाएगी। और साथियों DPC पर लगी रोक हटते ही यहाँ पर आपके सामने
40,000 जो पद हैं वह खाली हो जाएंगे और जिनके ऊपर साथियों आपको आने वाले 2026 के लास्ट तक यहाँ पर साथियों 2027 तक आपको 100% एक रीट की साथियों नई भर्ती है वह देखने को मिल जाएगी। क्यों साथियों, क्यों मिल जाएगी? क्योंकि देखिए हर सरकार चाहती है कि वह अपने कार्यकाल में एक बड़ी भर्ती करके जाए जिससे उसका नाम हो, उसको वोट मिले। तो आप लिख के ले लीजिए साथियों, सरकार भी चाहेगी कि डीपीसी पर रोक हटे और वो हटेगी। उसके हटते ही आपको साथियों ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी और आपकी एक नई भर्ती साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी 100%। इसलिए आपको पदों को देखकर मेहनत नहीं छोड़नी है, क्योंकि साथियों भगवान ने चाहा तो आपको ये कम पद के अंदर भी नौकरी मिल जाएगी। और अगर साथियों नहीं मिलती है तो 2026 की आने वाली रीट की 40,000 पदों के ऊपर भर्ती में आपको 100% एक सरकारी टीचर बनने का साथियों मौका मिल जाएगा। तो साथियों इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी साथियों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।